ओम शांति। आज दिनांक 27 दिसंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। अर्थात पिता निराकार परमात्मा, भाग्य विधाता, दिव्य दृष्टि का दाता, मुक्ति दाता, सदगति दाता, स्वयं भगवान ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को नया मरजीवा ब्राह्मण जन्म देते ही बाबा हमें दिव्य दृष्टि का वरदान देते। यही दिव्य दृष्टि ज्ञान का तीसरा नेत्र कहलाता। बाबा ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते, हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाकर नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बनाता हूं। इसीलिए बाबा कहते, तुम ना समझ थे, मैं आकर तुमको समझदार बनाता हूं। तो अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुम सब कुछ समझ सकते हो, समझ जाते हो कि मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है और वही आकर हर 5000 वर्ष बाद मुझे पावन मनुष्य से, पतित मनुष्य से पावन देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में तुम पावन थे, अभी तुम पतित बने हो। ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार पर तुम बच्चे अभी सब कुछ सच समझ जाते हो, जिससे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। हर 5000 वर्ष बाद बाबा को आना पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बाबा कहते, अभी कलयुगी पतित दुनिया है, रावण का राज्य है। तुम बच्चों को रावण से मुक्त कराकर, पावन बनाकर अपने साथ अपने घर शांति धाम ले जाता हूं और फिर वहां से तुम सतयुग में देवी देवता बनकर पार्ट बजाने आते हो। अभी तुम देखते हो विनाश ज्वाला खड़ी है, कलयुग का अंत होना है, सतयुग की स्थापना हो रही है, महाभारत लड़ाई लगेगी। बाबा कहते, हर 5000 वर्ष बाद ड्रामा ऐसे ही रिपीट होता है। प्रश्न किया बाबा ने, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। बाबा कहते, बच्चे फेमिलियरिटी में नहीं आओ, एक दो के नाम रूप को याद मत करो, एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो, बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, धारणा अच्छी होगी। अर्थात धारणा न होने का मुख्य कारण बाबा बताते, बुद्धि का भटकना, देह भान में होना, देही अभिमानी नहीं होना, एक के साथ पूरा योग ना होना। सदा बाबा कहते,
तुम बच्चे देह भान में होते हो, देह के संबंध में आने से बंधन के वशीभूत हो जाते हो। तो माया तुम बच्चों की बुद्धि भटकाती है। बाबा कहते एक बाप की याद में रहो, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, एक बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करो तो धारणा भी अच्छी होगी। क्योंकि स्वयं भगवान पिता परमात्मा हम बच्चों को विश्व की बादशाही देने के लिए आते। तो बाबा कहते सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी बनकर रहना चाहिए, कोई भी फेमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है। बाबा कहते माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं। बाबा को सच नहीं बताते, बाबा को लिखें तो बाबा युक्ति बताएं। कोई कोई सच लिखते हैं, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज बहुत दंड देंगे। सारा दिन बच्चों की बुद्धि में ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर्स पर आते हैं, कोई कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होती है। बाबा कहते यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए। इसीलिए बाबा श्रीमत देते ब्रह्मा के तन को भी याद ना करो, एक शिव बाबा से वर्षा मिलता है, उस पिता परमात्मा निराकार को ही याद करो। बाप के सिवाय दूसरा ना कोई, यह पक्का कर लो। क्योंकि दूसरे के पीछे पड़े तो धारणा नहीं होगी, बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। फिर बाबा कहते बच्चे तूफान आने के कारण बाबा से भी नहीं पूछते, डरते हैं। बाबा तो सदा कहते माँ में कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति बाबा कहते सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। आगे बाबा समझाते सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, फिर लक्ष्मी नारायण राम सीता, सब नंबरवार हैं। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं। सब एक जैसे बाबा कहते नहीं होते, कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, यह पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावनहार एक ही पिता परमात्मा है। अब बाबा कहते तुमको सारे ड्रामा का राज पता चलता है, यह है बेहद का ड्रामा। नट सेल में तुमको बताया जाता है, झाड़ का यह फ्लावरवाज होगा। बाबा कहते झाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, फिर उसमें टालियां इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन निकले हैं, यह फ्लावरवाज होगा। झाड़ सोपता है ना, बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। इस्लामी बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं, बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया, वास्तव में है ज्ञान की डमरू। इसको शंख ध्वनि कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठ बाप समझाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा कहते जिसमें 84 जन्मों का पार्ट नुंदा हुआ है, वो एक्ट भी करते हैं, अच्छा पार्ट वह लेते हैं।
नंबर वार तो बाबा कहते होते हैं ना। यह है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाली आत्माएं हैं। यह कभी पुनर्जन्म में आते नहीं, इसीलिए बाबा को सुप्रीम सोल, परम पिता, परम आत्मा, परमात्मा कहा जाता है। बाबा कहते, तुम जानते हो बाप का अलौकिक जन्म है। तुम यह भी जान गए हो कैसे आकर प्रवेश करते हैं और तुम बच्चों को ज्ञान और योग के आधार पर नर से नारायण बनने के लिए श्रीमत देते हैं। आगे बाबा समझाते, अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया हुआ है, हमको नॉलेज दे रहा है। फिर यह बाबा हम बच्चों को अपने साथ घर ले जाएंगे। यह तुम बच्चों को रूहानी नशा है। यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार और कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है। हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं, तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम हैं युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई। ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बाबा तो ठीक है, बाबा कहते बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखना चाहिए जिससे भल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर भी पवित्र बने हैं। ऐसे ऐसे हमको समझाएं। ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूंझ जाता हूँ। बहुत पत्र लिखते हैं, बाबा कहते ऐसे ऐसे युगलों को अपना अनुभव समझाना चाहिए कि कैसे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते श्रीमत का पालन करते हैं, कैसा खान पान रखते हैं। इसीलिए बाबा सदा कहते, खान पान की बहुत परहेज रखो, संग का ख्याल रखो। एक बाप का संग करो तो बाप का रंग लग जाएगा। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। बाबा कहते, तुम बच्चे इस संगम युग पर पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा के ज्ञान और योग को स्वरूप में लाकर प्रकृति को दासी बनाते हो। प्रकृति भी तुम बच्चों की सहयोगी बन जाती है। पर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं गीत बजाने पर ही योग लगता है, बैठने पर ही योग लगता है। पर बाबा आते हैं हम बच्चों को कर्मयोगी बनाने। तो बाबा सदा कहते, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। किसी भी साधन के वशीभूत होकर अपनी साधना को प्रभावित नहीं करो, अर्थात साधनों को आधार बनाओ पर ऊपर साधना हो। साधना की तीव्र गति के लिए साधनों का प्रयोग करो, ना कि साधनों के वशीभूत होकर साधना करो। तो बाबा कहते, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है। इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए।
तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन में बाबा कहते, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। अर्थात बाबा और मम्मा सदा हम बच्चों को एक ही श्रीमत देते कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर पुरुषार्थ करो कि आज हमारा तन छूट जाए, हमारे प्राण निकल जाएं, तो हमें कौन सा पद मिलेगा। तो बाबा कहते हर समय अपने को तैयार रखो। जैसे जैसे समय नजदीक आता जाता है, बाबा हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य राज बताते जाते कि तुम बच्चों को एवर रेडी होकर रहना है, अपना बैगेज कंप्लीट रखना है। कभी भी बाबा इशारा करे तो तुरंत हाजिर होना है। तो बाबा कहते जो बच्चे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर लक्ष्य को स्मृति में रख लक्षणों को धारण करते जाते हैं, ऐसे बच्चे ही एवर रेडी कहलाते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।